Okay, so wishing you a very warm good evening, Shilpa, and welcome back to A प्लस। और आज अपन चालू हम्म, करते हैं अपना इंग्लिश स्पीकिंग लेवल 1 वाला कोर्स, ठीक है। ओके, हम्म, नाउ सबसे पहले हम लोग जो सीखेंगे इज अबाउट प्रोनाउंस। ओके, ओके प्रोनाउंस। ऑलराइट, अब ये प्रोनाउंस जैसा क्या है, डोंट वरी, हम लोग 2 मिनट में इसको अंडरस्टैंड करते हैं। इमेजिन करो कि दो लोग बात कर रहे हैं, हम्म, ठीक है, दो लोग बात कर रहे हैं। लेट अस कॉल पर्सन 1 एंड पर्सन 2। अब हम्म, इसमें से पर्सन 1 जो है वो बात कर रहा है, ठीक है, मेरे स्पेलिंग पे मत जाओ बिकॉज वो टाइपिंग में मेरा थोड़ा सा गड़बड़ है। और नहीं नहीं पर्सन 2 जो है वो सुन रहा है, हम्म, ठीक है। तो बेसिकली दो लोग बात कर रहे हैं, पर्सन 1 बात कर रहा है और पर्सन 2 सुन रहा है। तो जो बात करता है, जो बोलने वाला होता है, उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। हम्म, किसी भी कॉन्वर्सेशन में, कोई भी लैंग्वेज में वो बन जाता है फर्स्ट पर्सन। और जो सुनता है बातों को वो बन जाता है क्या, सेकंड पर्सन। जैसे अपन दोनों की बात ले लो, अपन बात कर रहे हैं और मैं बात कर रही हूँ और आप सुन रहे हो, तो कॉन्वर्सेशन में क्या हो गया, मैं हो गई फर्स्ट पर्सन, आप हो गए सेकंड पर्सन। गॉट इट। हम्म, ओके, तो अगर मेरे को ऐसा कुछ बोलना है कि बाबा मैं शिल्पा हूँ, करेक्ट, तो मैं इंग्लिश में हम्म, बोलूंगी आई एम शिल्पा। तो ये जो आई है, ये आई को क्या बोला जाता है प्लीज, बोलो। प्रोनाउंस बरोबर है, आई को क्या बोला जाता है, आई को बोला जाता है प्रोनाउन, ठीक है। हम्म, तो फर्स्ट पर्सन, ऑलराइट, फर्स्ट हम्म, पर्सन इज इक्वल टू आई एंड सेकंड पर्सन इज इक्वल टू यू। अब फर्स्ट पर्सन जो है बोलने वाला हमेशा अकेला होगा, हम्म, इसीलिए आए। अगर हम तीन जन साथ में बोल रहे हैं, हम तीन हम्म, जन साथ में बोल रहे हैं तो फर्स्ट पर्सन हो जाता है वी। हम्म, गॉट इट। हम फर्स्ट पर्सन क्या हो जाता है, वी। अगर हम्म, सामने एक ही बंदा है सुनने के लिए तो वो होता है यू। और अगर हम्म, सामने एक से ज्यादा भी होगा तो भी वो क्या होगा, यू। जैसे अभी हम्म, समझो आपके साथ में आपके और चार फ्रेंड्स बैठे हैं, तो आप हम्म, चारों फ्रेंड्स मेरे लिए हो जाओगे सेकंड पर्सन, मैं बात कर रही हूँ इसीलिए मैं फर्स्ट पर्सन। लेकिन आप चारों जन मेरे लिए हो जाओगे सेकंड पर्सन, आप चारों जन को मैं बोलूंगी यू, या मैं एट द मोस्ट बोल सकती हूँ क्या, यू ऑल, जिसको शॉर्टकट अपन सुनते हैं यॉल। ओके बोलते समय अपन बोलते हैं ना, अरे यॉल, यॉल कम, यॉल गो, हम्म, ऐसा सुना होगा आपने कई यस बार, है ना। यस तो वो बेसिकली किस चीज का शॉर्ट फॉर्म है, वो है यू ऑल का शॉर्ट फॉर्म। हम्म, तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि फर्स्ट पर्सन एक भी हो सकता है, बहुत भी हो सकते हैं। सेकंड पर्सन एक भी हो सकता है, बहुत भी हो सकता है। फर्स्ट पर्सन एक है तो उसको हम लोग रेफर करेंगे आई विद द प्रोनाउन कॉल्ड एज व्हाट, आई। अगर बहुत सारे होंगे तो हम प्रोनाउंस करेंगे एज वी। सेकंड पर्सन एक होगा तो भी यू ही रहेगा, और बहुत सारे होंगे तो भी यू रहेगा, या हम एट द मोस्ट बोल सकते हैं यू ऑल। इज दैट यस ओके। अच्छा, अभी फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के बारे में क्या बात करेगा, क्या बात करेगा, वेल बहुत सारी चीजों के बारे में वो बात कर सकता है। एक तो वो बात करेगा, लेट्स से, किसी पर्सन के बारे में, किसी एक पर्सन के बारे में, बराबर है। या तो वो बात करेगा किसी जगह के बारे में, अबाउट सम प्लेस, ओके। या तो वो बात करेगा कोई काम के बारे में, क्लियर है। या तो वो बात करेगा कोई प्रोसीजर के बारे में। और ऐसे बहुत सारे, अगर अपन लिस्ट डाउन करेंगे तो बहुत सारे आएंगे। इस पे मुझे आपका ध्यान लाना है ये वाले पॉइंट के ऊपर कि किसी एक पर्सन के बारे में वो बात करता है। तो ये जो एक पर्सन हो जाता है वो हो जाता है थर्ड पर्सन आपका हो थर्ड पर्सन। हम्म, इज दैट ओके। और ये जो थर्ड पर्सन है, इस थर्ड पर्सन को इंग्लिश में हम बोल सकते हैं ही, हम बोल सकते हैं शी, हम बोल सकते हैं दे, हम बोल सकते हैं इट। गॉट इट। तो वापस एक बार, फर्स्ट पर्सन बात करने वाला, सेकंड पर्सन बात सुनने वाला, और थर्ड पर्सन मतलब जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो व्यक्ति, बराबर ठीक है। सो ही मतलब वन बॉय या हम्म, मेल जेंडर,
एक हम्म मेल पर्सन, उसको हम बोलेंगे ही। शी फीमेल पर्सन मतलब एक हम्म फीमेल पर्सन। गॉट इट। हम ऑल अगर बोलते हैं दे, ग्रुप तो दीज आर ओके हाँ ग्रुप ऑफ पीपल। बराबर है, ग्रुप ऑफ पीपल, जिसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे वो लोग, या ओहो मराठी में बोलेंगे ती लोग, है ना, किसके हम्म बारे में अगर बात करने का रहेगा। और इट जो आएगा, इट, ओके, इसमें पर्सन नहीं आता है, लेकिन नॉन इसमें लिविंग बेसिकली आ थिंग्स जाते हैं बराबर आपके नॉन लिविंग ये- थिंग्स। राइट। कई बार हम इसको एनिमल्स, बर्ड्स, ओके, फिशेस, हम्म, इनके लिए भी यूज करते हैं। जैसे बराबर ट्रीज, ये हो गए अपने लिविंग थिंग्स। राइट। तो अगर समझो मेरे को फोन के ठीक बारे में बात करने का है, तो इट हो जाएगा ये मेरे लिए। मेरे को एक पौधे के बारे में बात करने का है, तो वो हो जाएगा इट। एक खाने के बारे हम्म में बात करना है, तो वो हो जाएगा हम्म इट। हम्म मेरी बात समझ में आई? तो जो बेसिक आपके इंग्लिश में प्रोनाउन है, वो अपने दिमाग में एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। तो बेसिक प्रोनाउन हम लोग अपने फिंगर्स का हेल्प ले लेंगे, वी टेक द हेल्प ऑफ अ फिंगर्स। ओके। थंब को हम्म हम बना देते आई। ये इजी रहेगा अपने को याद करने के लिए। आपको मेरी यस यस आवाज क्लियरली आ रही है ना? जिधर क्लियरली नहीं हाँ आए हाँ मेरे नहीं को आते इमीडिएटली नहीं नहीं बोलो, आ हाँ, रही आई विल है स्टॉप एंड रिपेयर। हाँ। ओके। सो सबसे पहली बात हुई आई, हम्म तो आई का मतलब हुआ मैं। यू का मतलब हुआ तुम, तुम्हें हिंदी में। मराठी में बोलेंगे तो तू हो जाएगा, हम्म या अपन हो जाएगा, बरोबर, अगर अपन रिस्पेक्टफुली बात करते हैं तो। ओके। उसके बाद मैंने क्या बोला? तो ही। ही, हम्म तो, या वो। करेक्ट। हम्म शी, तो हिंदी में तो तो वो ही बोलते हैं, लेकिन मराठी में हो जाता है ती। हम्म बी राइट। फिर आ जाता है हम्म वी। वी हम्म मतलब हम, अपन, बरोबर। दे, हम्म तो मैं हिंदी किलो में समझने के लिए बराबर बोलूंगी वो लोग, मराठी में बोलूंगी ती लोग। और इट, हम्म, हाँ, इट, इट कुछ भी हो होते सकता है, ये, बराबर वो, मराठी में हे, ते, ऐसा। छः तो ऐसे बेसिक कितने प्रोनाउंस छः हो गए? सेवन ना हम्म ये कितने हो गए? सेवन हो गए। हम्म सेवन हो गए, सेवन। ओके सेवन हो गया, बराबर। तो हम्म ऑन योर फिंगर्स आप इसको डाल दो। थंब पे आई, ओके, इंडेक्स फिंगर पे देख यू, ही, शी, इट, ओके हम मैं सॉरी, फिर से वी, एक मिनट दे, फिर से एंड बताओ इट। थम जैसे आए इसी ऑर्डर में आप इसको याद करना। हम्म ही श्योर। आई, फिर यू, हम्म ठीक है, एक मिनट। हम्म आई, फिर हम्म यू, फिर ही, हाँ शी, हाँ दे एंड वी, इट ओके ओके, देन हम्म दे एंड इट। ठीक है। आप इसी ऑर्डर में इसको बाय हार्ट करो। हम्म इसको हम लोग कैटेगरी क्या बोलते हैं? कैटेगरी हुआ प्रोनाउंस। ठीक है। अब मैं ना जब आपको इंग्लिश हम्म सिखाऊंगी ना, तो मैं एकदम इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से नहीं जाऊंगी। जैसे अगर आप ग्रामर का बुक देखोगे और आप बोलोगे अरे ये तो मैडम ने ऐसा नहीं बताया, मेरा सिखाने का तरीका ऐसा होगा कि जो अपने को बोलने बराबर में काम में आए। ग्रामर पे अगर बहुत ज्यादा ध्यान देंगे तो बोलने का कैसा, उसमें अटक जाते हैं। ठीक है। हम्म तो ये जो प्रोनाउंस है ना, इसको मैं एक नाम दे देती हूँ, प्रोनाउन लेवल नंबर वन। हम्म प्रोनाउन लेवल नंबर वन। ओके। अभी सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है, अपन जब भी अपने लैंग्वेज में बोलते हैं ना, तो कोई भी सेंटेंस ले लो। जैसे हम्म मेरे को अगर बोलने का है कि मी शिल्पा हम्म आहे, हाँ, तू पण शिल्पा हम्म आहे, हे एक मोबाइल आहे, बरोबर। या हम लोग को एक सेंटेंस बोलते हैं कि आज हम्म सुट्टी आहे, बरोबर। शिल्पा जितने के भी आप बारे में सेंटेंसेस मतलब खुद के देखोगे बारे ना, में तो जैसे ये वाले सेंटेंस में किसके बारे में बात खुद हो के रही है? बारे खुद के बारे में हम्म नहीं। हाँ, शिल्पा के बारे में बात नहीं हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है? खुद के बारे में बात है। यानी किसी भी सेंटेंस में ना हम्म अपने पास दो चीजें यस होती है। हम किसी किसी के बारे में बात करते हैं, हम्म ओके, और उसके बारे में क्या बात करते हैं।
हम्म। गॉट इट? ये समझना अपने लिए हम्म। बहुत यस। इम्पोर्टेंट है। तो ये सेंटेंस में मी शिल्पा आहे, हम अनदर किसके पर्सन, बारे में बात सेकेंड कर रहे हैं? पर्सन ना। खुद के बारे में। सामने, तू हाँ। पण शिल्पा आहेस, ये हम हम्म। किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम्म। सामने वाले पर्सन, सेकंड मोबाइल पर्सन, के बराबर बारे है, में अभी खुद। आप टर्म यूज करोगे सेकंड पर्सन। हे एक मोबाइल आहे, तो हम यहाँ पे किसके पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं? पर्सन के बारे में। एक वस्तु के हम्म। बारे में। एक वस्तु है ना, एक चीज के बारे में। राइट? अगर मैं बोलूं कि इतना तो देर। निखिल आहे, ये तो तो यहाँ मतलब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हॉलीडे के बारे हैं। में ओके। बात करें, यहाँ मतलब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? आज छुट्टी आहे। हाँ, यहाँ हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? मतलब छुट्टी नहीं, के बारे में आज ना, हॉलीडे आज के बारे में छुट्टी आहे। मतलब। यहाँ हम, हम्म। ओ हाँ हो। हाँ, किसके बारे में बात हाँ, कर रहे हैं? ये ओके ओके, हाँ हाँ। हाँ। ओहो। ओके। ओके, हम्म। अगर आप इसे देखोगे ना, उसके बारे में बात हम्म। और है हम्म। ना, समझा? हाँ। हम्म। तो अपने को इंग्लिश सीखने के लिए ना, अपने लैंग्वेज में ना, ये दो फैक्टर्स अपने को पता होने चाहिए। ये खुद पता के चलना बारे में, अपने खुद को के बहुत बारे में। इंपॉर्टेंट है। क्यों? मैं अभी 2 मिनट में आपको बताती हूँ। ठीक है? अब मैंने समझो एक ऐसा वाला सेंटेंस हम्म। लिया कि मुझे हम्म। मुझे हम्म। एडमिशन चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या बात कर रही हूँ? ओके। किसके बारे में बात हो रही है? हम्म। खुद के बारे में। और खुद के बारे में बात हम्म। हो रही है कि बाबा एडमिशन चाहिए, उसके बारे में बात हो रही है। आर यू गेटिंग मी प्लीज? ओके। तो किसके बारे में बात कर रहे हैं? मेन। और उसके क्या बात कर रहे हैं? ठीक है? कोई भी लैंग्वेज में कभी भी आप कॉन्वर्सेशन करोगे, तो ये दो बराबर फैक्टर्स आपके बराबर। पास हमेशा रहेंगे। जैसे आपने मेरे को बोला कि समझो ऑफिस में मैं टैली में काम कर रही हूँ, और मुझे किसी को बताने का हम्म। है कि बाबा ये प्रोसीजर ऐसा ऐसा करने का है, तो उसमें भी अगर आप देखोगे ना, तो आप किसी के बारे में बात हम्म। करोगे और उसके बारे में एक पर्टिकुलर चीज बात करोगे। है ना? एक सिंपल, अभी मुझे तो टैली आता नहीं है, हम्म। बट अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं कि वाउचर समझो के बारे आपने एक कंपनी बनाया, ठीक है, में, और एंट्री। आपको किसी बंदे को हम्म। एक्सप्लेन करने का है कि बाबा बराबर। आप इस हम्म। कंपनी में एक वाउचर की एंट्री कैसे पास करोगे। तो आप उसको क्या बोलोगे कि बाबा यस। मैं तेको सिखा रही हूँ वाउचर में एंट्री करने एंट्री का कैसे। कैसे। तो इधर आप बात हम्म। किसके बारे में कर रहे हो? वाउचर। और हाँ उसके हाँ। बारे में क्या बात कर रहे हो? एंट्री कैसे करने का। बराबर है कि नहीं? तो वाउचर में एंट्री कैसे हाँ करने का, तो ओके। वाउचर क्या हो गया? किसके बारे में बात कर रहे हैं? और उसके बारे में क्या बात कर रहे हैं कि बाबा वाउचर का एंट्री करने का ऑब्जेक्ट। कैसा। हाँ हाँ, ओके कोई ओके। समझ में आया? तो कोई भी लैंग्वेज में हम्म। आप जिसके बारे में बात करते हो वो कहलाता है सब्जेक्ट। ऑल राइट? और उसके बारे में आप क्या बात करते हो वो कहलाता है ऑब्जेक्ट। ओके, इसको हम्म। रजिस्टर कर लो माइंड में। हम्म। अच्छे से इसको माइंड में रजिस्टर कर लो। ठीक है? कोई भी हम्म। लैंग्वेज, चाहे वो सर मैं इंग्लिश हो, मैम ये राइट चाहे डाउन वो करूँ मैं हिंदी हो, जरा। चाहे वो मराठी हो, हमारा जो भी कॉन्वर्सेशन हाँ होता अच्छा, ओके है ओके वो ओके। किसी के बारे में होता है। और उसके यस। बारे में हम हम्म। क्या बात करते हैं, इसमें मेन चीज क्या मालूम है? कि किसके बारे में, ये मेन है। और क्या बात, ये मेन है। सब्जेक्ट। तो जिसके बारे में, हाँ लिखो ना, मैं 2 मिनट में ऑब्जेक्ट, टाइम हाँ। देती हूँ आपको। बट ये ना, हम्म। मतलब ये माइंड में रजिस्टर करो कि हम्म। कोई भी लैंग्वेज में हर सेंटेंस में हम किसी ना किसी के बारे में बात करेंगे, उसे मैं क्या शिल्पा, बोलूंगी? हाँ। सब्जेक्ट। और उसके बारे में शिल्पा हम बारे क्या बात कर मतलब। रहे हैं उसको हम बोलेंगे क्या? ऑब्जेक्ट। तो एक अ, क्विक, ओके, अगर मेरा सेंटेंस है मी शिल्पा आहे, तो आप इसमें से मेरे को बताओगे मी कि सब्जेक्ट मी वर्ड कौन सा है और ऑब्जेक्ट वर्ड मी कौन तो सा है। सब्जेक्ट हो गया। और याद शिल्पा रखना, उसका। और सब्जेक्ट शिल्पा उसके किसके बारे में बारे में, पता है, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट उसके बारे में क्या। सब्जेक्ट हो गया, हाँ। ध्यान से देखो, अप्लाई, लॉजिक अप्लाई शिल्पा। करो। मी शिल्पा यस। आहे, तो यस। ये सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है? यस। हो। वेरी गुड, वेरी गुड, एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो मी यहाँ पे क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। टूपन इज द बरोबर है? और सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हो गया? शिल्पा, क्योंकि और बात हो रही है शिल्पा है मेरे बारे में। मतलब वो और मेरे बारे में क्या ऑब्जेक्ट। बात हो रही है? मेरा नाम बताया जा रहा है, इसीलिए मैं शिल्पा। ओके। यहाँ पर ये वाले सेंटेंस में मुझे बताओगे कि सब्जेक्ट कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है? एक एक ये एक सब्जेक्ट है, लेकिन और मोबाइल हो तो ऑब्जेक्ट हो गया।
वेरी गुड, वेरी गुड। तू हे तो एक मोबाईल सब्जेक्ट हो आहे. गया। हाँ हाँ बराबर, व्हेरी गुड, हाँ व्हेरी गुड, बरोबर. ओके. तू एक और मुलगा लास्ट. तो निखिल आहे, किंवा मैंने ऐसे डाल दिया, तो तो मुलगा मुलगा निखिल आहे. सब्जेक्ट हाँ, तो इसमें सब्जेक्ट कौन सा हुआ? निखिल। हेलो शिल, हाँ, हम्म हम्म बराबर. तो मुलगा, ये क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट हो गया. हम्म हम्म और ऑब्जेक्ट क्या हुआ? वेरी हम्म गुड. तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हुआ? निखिल. हम्म आया ये समझ यस में? यस नहीं वो हाँ गॉट इट. अब हाँ आप लिख लीजिए. ठीक है. तो सबसे पहले आप आ, क्या लिखोगे? ये सबसे तो पहले पता है, आप फर्स्ट लिखोगे पर्सन सेकंड कि बाबा पर्सन भी इंग्लिश पता में है। जब भी अपन बात मैं करते आई हैं एम शिल्पा तो फर्स्ट, हाँ ये दो भी लोग पता है, बात ये करते मतलब हैं. अंडरस्टैंड। ओके या ठीक है। आपको जो लिखना है वो हाँ लिखो, बेकार में बहुत सारा लिखना बहुत हो जाएगा. ये मैं आपको हाँ अलग से नोट्स में दे दूंगी. मेन आपको क्या लास्ट जो लिखना आपने है जो वो मेरे हाँ को आप वो बताओ. सेवन। हाँ 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 सेवन है ना वो, और वो पता है, चाहिए। हाँ. ये अंडरस्टूड है, हाँ. ओके. हम्म तो मेरे ख्याल से आप हाँ ये यस लिख यस लो, ये लिख लो. और जो मैंने रेड में किया है ना, आप हम्म उसको, हाँ, आप उसको अंडरलाइन करो. ये इम्पोर्टेंट है. हाँ, सेवन सब्जेक्ट। प्रोनाउंस और वो ना, हाँ, वो मैं बताती हूँ. पहले ये लिख लो. एवरी सेंटेंस हैज. ऑब्जेक्ट्स। हाँ हो गया ये, अंडरलाइन भी किया है मैंने। हम्म हम्म हाँ हाँ वो याद करके लिखती हूँ पहले थंब वाला। हो गया? आई ही शी किया ना? ओके. वी। और जो 7 बेसिक प्रोनाउंस अपन ने किए वो ओह ये यस लिखो. यस यस। आई यू। हाँ हाँ. वी। हाँ यस वी नहीं, दे आई, यू, इट ही, शी, वी. राइट। हाँ वी दे इट बराबर मैंने आपको यस थम्स, वो फिंगर्स क्यों दिए? यस कि यस हो समझो गया। कुछ घर में काम भी कर रहे होंगे तो वो याद करने के हाँ लिए आपको इजी हो जाएगा कि अरे मैंने ये फिंगर उठाया तो ये फिंगर किसके लिए, ये फिंगर हम्म किसके लिए, वैसा. हाँ एकदम यस। यस, करेक्ट, वेरी गुड, हम्म। बराबर. ओके. ओके. ठीक है. तो अभी जैसे एक एग्जाम्पल लिख लो आप. मी शिल्पा आहे, तो उसमें से मी को आप यस सर्कल करो और उस पे लिख दो एग्जाम्पल। सब्जेक्ट. शिल्पा को सर्कल करो और उसको लिख दो ऑब्जेक्ट. हम्म ठीक है. हम्म हम्म बराबर है. हम्म ओके. अब मैं क्यों आपको ऐसे बोल रही हूँ कि बाबा अपने को सब्जेक्ट जानना जरूरी है, अपने को ऑब्जेक्ट ओके जानना जरूरी है. ओके. क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज थोड़ा सा अलग है. वो बोलता है कि तुमको कभी भी इंग्लिश में सेंटेंस वर्ब फॉर्म करने का रहेगा ना, तो आपके बराबर सेंटेंस वर्ब। का एक फॉर्मेट है. और वो फॉर्मेट क्या है? वो बोलता है सेंटेंस हमेशा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है से शुरू होना ऑब्जेक्ट है। चाहिए. कोई भी सेंटेंस इंग्लिश लैंग्वेज में सब्जेक्ट हम्म से शुरू होना चाहिए. उसके बाद में कंपलसरी एक वर्ब लगाना है, क्रियापद अपन जिसको बोलते ऑब्जेक्ट हैं. ओके. वर्ब लगाना है. और वर्ब के बाद ही आप क्या ले लोगे? आप ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है लोगे. आए। ये इंग्लिश सेंटेंस का हम्म रूल है. इसको अपन बोलते हैं वर्ब फॉर्मूला. ये फॉर्मूला अपने वर्ब दिमाग है में बाय हार्ट होना चाहिए. सब्जेक्ट फॉलोड बाय वर्ब है वर्ब हाँ। फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट. हम्म तो आपने मुझे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बता दिया. इसमें आपने बोला कि मी सब्जेक्ट है, हम्म शिल्पा ऑब्जेक्ट है, तो इसमें वर्ब क्या हुआ? आहे हम्म हुआ. आहे क्या हुआ? वर्ब है.
इधर भी आहेस क्या हुआ, yes, वर्ब है, इधर भी चाहिए क्या हुआ, वर्ब है, बरोबर है कि नहीं? स्पीच तो में, अपने ओके, कोई भी आफ्टर अ रीजनल सब्जेक्ट। लैंग्वेज का जो रूल है ना, वो बोलता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब ऑर्डर। अब आप हम्म कोई भी सेंटेंस अपने लैंग्वेज में बोलोगे ना, तो आप सब्जेक्ट के हम्म बाद इमीडिएटली ऑब्जेक्ट बोलोगे और वर्ब आपका आखिर में आता है। लेकिन इंग्लिश में वर्ब अपने को हम्म, कंपलसरी किधर डालने का है, बीच में डालने का है। यस यस, और अपनी जो लैंग्वेज, हाँ, आफ्टर वर्ब, सब्जेक्ट, सॉरी, आफ्टर सब्जेक्ट, हाँ, करेक्ट, दैट इज द करेक्ट ऑर्डर, हम्म कि आफ्टर सब्जेक्ट। और अपना जो पूरा इंग्लिश लैंग्वेज का प्रॉब्लम है वो इस वर्ब हम्म, के कारण ही होता है। अपने को सब सब्जेक्ट कितनी सब्जेक्ट, दफा आई आ जाता है, आई, ओके, ऑब्जेक्ट इंग्लिश, भी हाँ अपने को मालूम रहता हाँ है, लेकिन गड़बड़ अपनी किधर होती है, अपनी वर्ब हाँ, होती है गड़बड़। एम, बराबर है। ओके, ओके, सो आज हम लोग वर्ब के बारे में सीखेंगे, बट उसके पहले जस्ट एज ओके, एन एग्जांपल, हम्म जैसे मी शिल्पा आहे, तो हम्म, इसमें से मी क्या हो गया इंग्लिश में, शिल्पा आई, एम, हाँ, सब्जेक्ट विच इज आई। ओके, राइट, शिल्पा विल रिमेन अ शिल्पा, वर्ब और एंड इसमें जो देन, वर्ब आएगा एम आएगा। ओके, अभी एम क्यों आया, आर क्यों नहीं आया, यस, वो भी मैं आपको समझाती हूँ। यू, ओके, वो भी मैं यू आपको ऑल्सो, समझाती हूँ। या, बट इधर मेरा सब्जेक्ट, यू मेरा ऑल्सो सेंटेंस क्या आया, आई शिल्पा, शिल्पा एम, लेकिन इंग्लिश में मुझे सो बोलना क्या अच्छा, पड़ेगा, हाँ, कि आई सब्जेक्ट आर, फॉलोड बाय द वर्ब एम एंड फॉलोड बाय वर्ड बाय द आर यू ऑब्जेक्ट। ऑल्सो, हाँ हाँ, यू गॉट इट? ऑल्सो तो शिल्पा, यहाँ पे मैं क्या बोलूंगी, यू ऑल्सो, आर तू ऑल्सो पण, शिल्पा, हाँ बराबर, आर यू नहीं थे, एक यू तो क्वेश्चन पण, मार्क तू और, पण, तो यू ऑल्सो, हाँ, यू आर ऑल्सो, शिल्पा, और यस, आहेस क्या आएगा, आर आएगा, हाँ, तो इसको यू आर इंग्लिश में ऑल्सो हम लोग कैसे शिल्पा, बोलेंगे, यू आर हाँ, ऑल्सो शिल्पा। दिस इज ऑल्सो, नहीं नहीं, यू दिस ऑल्सो इज अ आर मोबाइल, ओके, शिल्पा, दिस इज अ मोबाइल, यू आर ऑल्सो, या, दिस हाँ, इज, हाँ, फिर वो क्वेश्चन हो जाएगा, वो हो जाता है येस एंड नो हाँ, क्वेश्चन। हम्म हे एक मोबाइल आहे, हाँ, दिस इज अ मोबाइल, हम्म करेक्ट है। अभी मैंने इधर क्या सब्जेक्ट यूज किया, दिस, हे, इसके जगह पे मैं इट हम्म भी बोल सकती हूँ, नो प्रॉब्लम। मैं ये भी आपको एक्सप्लेन करूंगी कि पर्टिकुलरली इट का मतलब क्या, दिस का मतलब क्या, दैट का हाँ, ही इज मतलब क्या, निखिल, हम अंडरस्टैंड करेंगे। आज अपन सीख नहीं रहे, सब्जेक्ट, आज अपन उस रूल देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट, बाबा और इजी इंग्लिश टू ऐसा वर्ब, क्यों बोलता है, कि वर्ब, बाबा सब्जेक्ट आना चाहिए, वर्ब, वर्ब आना चाहिए, फिर हम्म, ऑब्जेक्ट आना चाहिए, वो इस तरह से आता है। वर्ब है, राइट, यहाँ पे हम लोग क्या ऑब्जेक्ट बोलेंगे, आया, यस, ही इज निखिल, ही इज निखिल, वापस ही क्या हो गया, टुडे सब्जेक्ट इज हुआ, हॉलीडे, निखिल क्या अच्छा, हुआ, ओके, ऑब्जेक्ट हुआ, इज क्या हुआ, वर्ब हुआ, यस, है ना। तो हर वर्ब, जगह पे देखो, सब्जेक्ट आया, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आया, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आया। सब्जेक्ट, गॉट इट? बराबर। ओके, तो ये, हाँ, और फिर है ना, टुडे इज हॉलीडे, अगेन ऑब्जेक्ट, टुडे क्या ओके, है, सब्जेक्ट, इज क्या हुआ, वर्ब, हॉलीडे क्या हुआ आपका, ऑब्जेक्ट। यस, समझा? क्या तो बात ये कर रहे, रूल बाय हाँ, हार्ट करो कि बराबर, बाबा इंग्लिश में मेरे को कभी भी सेंटेंस बोलने का हम्म रहेगा, तो मेरे को पहले सब्जेक्ट बोलना है, फिर मेरे को सही वर्ब लगाना है, हम्म और उसके बाद मेरे को ऑब्जेक्ट लगाना है। ठीक है। अब इसमें से हम्म, सब्जेक्ट क्या है, हम किसके बारे में बात कर यस, रहे हैं, और बराबर, ऑब्जेक्ट क्या है, हम उसके बारे में क्या बात कर रहे हैं, हम्म, क्या बात कर रहे हैं। ठीक है। ओके, अब प्रेजेंट है, यस, वर्ब क्या काम करता है, वर्ब जो है वो क्या काम होते करता है, तो होते होते, वर्ब जो है हम्म, वो टेंस को डिफाइन करता है, ओके, डिफाइंस टेंस। जैसे अपने भी, कि मी आई शिल्पा विल बी, आहे, आई विल, तो हाँ, आहे बोला यानी प्रेजेंट हाँ, टेंस होता आई है। विल बी, अगर हाँ, मैं पास्ट टेंस में बोल रही होती तो मैं क्या बोलती थी, कि मी शिल्पा होते, हाँ, ओके, होते, है ना, तो वो होते से अपने को पता चलता है, अच्छा मैं टेन, कुछ पास्ट के बारे में बोल रही हूँ, है ना। हाँ, अगर मैं फ्यूचर के बारे में बोलूंगी तो मैं कैसे बोलूंगी, कि बाबा मी डॉक्टर होणार, या मी डॉक्टर बनणार, हम्म बरोबर कि नहीं, अपन अपने लैंग्वेज में ऐसा हम्म, आएगा, तो इंग्लिश में हो जाता विल, बरोबर कि वर्ब नहीं। से, तो ये जो वर्ब है वो किस बात को डिफाइन करता हम्म, है, इट डिफाइंस टेंस। वर्ब के वजह से हमारा टेंस जो है वो पता चलता है। सब्जेक्ट टेंस का कोई लेना देना नहीं, ऑब्जेक्ट टेंस का कोई लेना देना नहीं। वर्ब्स इज टेंस का डिपेंडेंट लेना ऑन देना होगा तो सब्जेक्ट, भी किससे होगा, सिर्फ और मतलब सिर्फ ही शी वर्ब से। जैसे, या दे, ओके, और जो ओके, मेन जब इसका फर्स्ट, प्रॉब्लम है, कि हाँ वर्ब इज हाँ, उस पे, डिपेंडेंट ऑन द सब्जेक्ट। हम्म, हाँ,
tense of the sentence. Yes. Verb is depend on the वो subject बोलता है कि and बाबा tense of the सब्जेक्ट में क्या sentence. वर्ड है ना उसके हम्म. हिसाब से वर्ब आएगा, यानी इन बराबर. अ वे मैं ये बोल सकती हूँ कि वर्ब सब्जेक्ट पे भी डिपेंड सब्जेक्ट भी करता दिखाता है है और टेंस. एज वेल एज ऑन द टेंस ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द बराबर. सेंटेंस. आर. इज. हम्म. यू अंडरस्टूड माय सेंटेंस. और दो बातों पे, इसीलिए तो अपन ने क्या बोला, आई आया. हम्म. हाँ, आई आया, इसीलिए मैंने एम यूज किया, लेकिन यू के साथ हम्म. मैंने क्या यूज किया, आर यूज यस. किया. ही के साथ मैंने क्या यूज पास्ट. किया, इज पास्ट. यूज किया, है ना. अगर मेरे को बोलने was. का होता यस. कि या बाबा was. मी टीचर हम्म. होते, तो मैंने पास्ट टेंस में एक सेंटेंस बोला. तो अभी आए, मी, तू तो टीचर आए होती आएगा, होतीस. टीचर एज इट इज रहेगा. लेकिन अभी मेरा वर्ब क्या आएगा, यू. मुझे वर्ब यूज करना पड़ेगा, वॉज, पास्ट टेंस का वर्ब. बराबर कि ओके. नहीं, वर. वॉज. लेकिन अगर मैं ऐसा बोलती कि बाबा तू टीचर होतीस, मैम थोड़ा आवाज तू टीचर कट हो रहा होतीस, है. तो मेरा सब्जेक्ट क्या रहेगा, यू. हाँ. अभी हम्म. यू आया तो पास्ट टेंस का यू के सामने लगेगा हम्म. वर. हम्म. वर. सो यू वर टीचर. यू. बरोबर. यू. कट हो रहा है. ओके, मैं जैसे बोल रही थी आपको कि अगर यू मेरे को वर. हिंदी में ये बोलने का है कि बाबा तुम ये टीचर थी मैम जरा लिख के देखिए, या आप मतलब टीचर थे, टाइप टाइप तो मेरे को करोगे. इंग्लिश में क्या बोलना पड़ेगा, तुम या आप के जगह पे हाँ. मैं यू वह. यूज हाँ. यस. करूंगी. यस. और यू के साथ मेरा जो पास्ट वाला वर्ब जो आई वॉज चलेगा वो चलेगा टीचर. यस. वर. मैं थी टीचर. हम्म. यू वर यस. यस. टीचर. बराबर. यू प्रेज. टेंस वर चेंज हो गया. टीचर. लेकिन मेरे वर्ब बारे में चेंज हो बोलना गया. होता तो यस. मैं वर्ब बोलती चेंज हो आई गया. वॉज, हम्म. है ना, समझा. हाँ देखो, ऑब्जेक्ट सेम रहा मेरा, सब्जेक्ट बराबर मेरा चेंज हुआ, लेकिन मेन क्या चेंज हुआ, हम्म. वर. सब्जेक्ट. वर्ब वर्ब. चेंज हुआ. ऑब्जेक्ट. डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट बराबर है. एंड टेंस. ओके, सो अभी आप ये लिखो कि ये अपना इंग्लिश सेंटेंस का फॉर्मूला है. और क्या है फॉर्मूला, सेंटेंस. सब्जेक्ट, वर्ब हाँ, एक एंड मिनट. ऑब्जेक्ट. हाँ, गॉट इट. हाँ. तो आपने ये तो लिख दिया कि बाबा सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है. अब आप ये लिखो कि वर्ब इज डिपेंडेंट ऑन द सब्जेक्ट एंड टेंस ऑफ द सेंटेंस. तो यहाँ से यहाँ तक के आप लिखो, समझ के लिखो. हाँ, नहीं समझ में आया तो मैं वापस आपको एक्सप्लेन करूंगी. प्लस ऑब्जेक्ट. Depend on the subject and tense of the sentence. Yes. Hmm. Yes. हो गया मैम. हम्म. हम्म. सब्जेक्ट. हम्म. हम्म. लिखा, हो गया. ओके. ऑलराइट. अब जस्ट सुनो मैं क्या बोल रही हूँ. इंग्लिश में कितने वर्ब्स हैं, ठीक है. हम्म. एम है, इज है, आर है, वॉज है, वर है, विल है, विल बी है, हैव है, हैज, हैड, विल हैव. ओके. उसके अलावा कैन, कुड, शुड, मे, माइट, वांट, हम्म. wants, wanted, will want,
like, हम्म, likes, हम्म, liked, सब्जेक्ट के will ऊपर। like। हम्म, ये इतने सारे वर्ब्स हैं, बराबर है। और इसमें से ये हर वर्ब जो है वो किस पे डिपेंड करता है? दो चीजों यस। के ऊपर, एक सेंटेंस के टेंस के ऊपर और दूसरा हम्म, सब्जेक्ट के ऊपर, कि बाबा सब्जेक्ट क्या है और टेंस क्या है। गॉट हम्म, इट? अभी अपन कैसे सीखेंगे? इट विल बी सो डिफिकल्ट फॉर अस कि बाबा मेरे को कैसे समझ में आएगा कि बाबा मैं कौन सा वाला जो वर्ब है वो मैं किधर नेम यूज करूंगा। सेंटेंसेस। तो हम लोग क्या करेंगे, बहुत सिंपल चीजें अपन सीखेंगे। हम क्या करेंगे इस, हम लोग नेम। बनाएंगे कुछ टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस और उसके हिसाब से सीखेंगे वर्ब्स अपन। तो आज का हम्म, अपना टाइप ऑफ सेंटेंस रहेगा, ओके, नेम सेंटेंसेस। जहां पर हमारे ऑब्जेक्ट में क्या आने वाला है? नेम आने वाला है। ओके, ऑब्जेक्ट, सेंटेंस के ओके। ऑब्जेक्ट में क्या आएगा? नेम आएगा। हाँ हाँ, आ रहा है आवाज। गॉट इट? आ और रहा है, आ रहा है, सब्जेक्ट हाँ में यार। क्या आएगा? वेल, सब्जेक्ट में डिपेंड करता है, आई आ सकता है, यू आ सकता है, ही आ सकता है, शी आ हम्म, सकता है, वॉट एवर। हम्म, हेलो, हम्म, हेलो, यस। हम्म, हेलो शिल्पा, वी दे यू देयर? ईट। ईट। या ओके। ईट। हाँ, ओके, हाँ। ओके। तो चलो शुरू करते हैं अपन। हम्म, सब्जेक्ट, अभी जैसे मैंने आपको जो 7 प्रोनाउंस दिए ना, आई, यू, वी उसके बाद ही ही, दिया, शी, शी दिया, उसके बाद वी, वी दे, और उसके बाद इट, दे। उसके बाद इट, ठीक है। तो इसमें से यू और इट, ये दो प्रोनाउंस को छोड़ के मैंने आपको बाकी के जितने दिए, आई दिया, मैंने आपको ही दिया, मैंने ओके। आपको शी दिया, मैंने दिया वी, और मैंने दिया दे, ठीक है। अब ये जो कैटेगरी है, आई, ही, शी, वी, दे, ये हाँ, इट इज हमेशा ऑलवेज किधर आएंगे आर्टिन। मालूम है? सब्जेक्ट के ही या। साइड में आएगा। ओके। इंग्लिश में सब्जेक्ट के ही साइड में आई, ही, शी, वी, दे आएगा। इन अ वे ऑब्जेक्ट। मेरे सेंटेंस की शुरुआत में ही ये वर्ड्स आएंगे। मैं ऐसा कभी कोई सेंटेंस नहीं देखूंगी जहां पर मेरा सेंटेंस एंड होता है विद दीज वर्ड्स। ये हमेशा सेंटेंस के बिगनिंग में आता है। और यू और इट जो है वो सब्जेक्ट भी हो दैट। सकता है और वो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ओके, दो। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। अब नेक्स्ट जो कुछ प्रोनाउंस है जो हम लोगों को सब्जेक्ट में लगने वाले हैं, वो प्रोनाउंस है दिस, दैट, दीज, और क्या हुआ? वो। दोस। यस। यस यस। ठीक है। अब कैसा है ना कि हम्म, जब भी अपन कॉन्वर्सेशन करेंगे तो हम लोग हमेशा हम्म। इंसानों के ही बारे में बात करेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। अपन कोई वस्तु के बारे में भी बात कर सकते हैं, और हर बार उस वस्तु का नाम नहीं लेके नहीं, हम लोग बराबर। उसके बारे में बात नहीं करेंगे। कई बार वो वस्तु हमारे लिए क्या होती है? ये, वो, ऐसा होता है, बराबर कि नहीं? अगर समझो मैं आपको बोलती हूँ कि बाबा ये एक बॉटल है, ओके, ये एक बोतल हम्म, है, ये मैंने ऐसा बोला, तो उसके बाद मेरा हर सेंटेंस ऐसा नहीं चालू होएगा कि बाबा वो, इस वो, बॉटल में पानी है, बराबर। ओके, हम्म, ये बॉटल ग्रीन कलर हम्म, का है, ये बॉटल छोटा है। नहीं, मैं क्या बोलूंगी? ये बॉटल है, और उसके बाद के मेरे सेंटेंसेस कैसे होंगे? इसमें पानी है, ये ग्रीन कलर का है, और ये छोटा है। यानी बात का रेफरेंस मेरा सिर्फ क्या हुआ? ये ऐसे, ओके। बराबर कि नहीं? ओके, सो दिस जो है, दिस जो है, दैट मतलब। ये हम किसी वस्तु के लिए यूज करेंगे। दैट इज। कई बार हम दैट पर्सन मतलब के ऐसे। लिए भी यूज कर हाँ हाँ। सकते हैं, दैट यानी लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग, लेकिन किसी को जितना ऐसे हो सके पॉइंटेड वो जैसे वस्तु के लिए करते यूज हैं, किया जैसे। जाता है। अब क्या आपको मालूम है दिस और दैट के बीच में फर्क क्या है? एनी आइडिया? हम्म, एनी गेसेस? हम्म, हम लोग दिस कभी बोलते हैं, ओके, तो दिस क्या होगा हम्म, फिर? हम्म, हम्म, ओके, यू आर वेरी क्लोज, आप हम्म, बहुत पास में आ गए करेक्ट आंसर के। दैट के लिए मैंने क्या बोला? हम्म, किसी को पॉइंट करेंगे तो, है ना? अब जब आपको हम्म, पॉइंट करने की जरूरत पड़ रही है, मतलब वो ओके। वस्तु आपके पास में नहीं है, आपसे दूर है। हम्म, गॉट हम्म, इट? बराबर। हम्म, ओके, तो जो बराबर। वस्तु आप
आपके पास दिस में इज है माई लैपटॉप। तो हाँ, आप उसको बोलोगे दिस। और लैपटॉप। जो वस्तु आपसे दूर है आप उसको बोलोगे ओके। हाँ। दैट। ठीक है। हम्म ठीक है। अभी आपके पास में क्या है, आपके बाजू में आपका लैपटॉप है, तो आप बोलोगे दिस लैपटॉप। हम्म, हाँ, आप बोलोगे बराबर। दिस लैपटॉप या दिस इज माई लैपटॉप। यस। बट उसको आपने पॉइंट करके क्या बोला, हम्म दिस। बराबर। अभी मेरे ख्याल से आपका जो ऑफिस में जब यस, आप ऑफिस जाते हो दैट तो जो चप्पल। चप्पल्स हाँ, या दैट्स सैंडल्स फुटवेयर। आप पहनते हो वो अभी दरवाजे के हम्म पास है और आप दूर बैठे हो, मेरी हम्म आप सोफे पे बैठे हो, तो आप जिधर मतलब बैठे मैंने हो बरोबर बोला ना और मैम? किसी को बोलने का रहेगा कि बाबा वो चप्पल, तो आप क्या बोलोगे, दैट हाँ हाँ। शूज या दैट सैंडल्स। तो ओके अभी ओके। आपने दैट क्यों बोला, क्योंकि वो वस्तु आपसे दूर है। हाँ। फर्क पता चला आपको। तो हम्म दिस माने करेक्ट, आपने बराबर बोला हम्म कि आप जब भी पॉइंट आउट करते हो, आपने एक हाँ, वर्ड क्या बराबर। बोला, मैं उसको आपको एक डिफाइन डेफिनेशन दे दिया कि डेफिनेशन में मैं क्या बोल रही हूँ दैट कि हम बॉय दैट बॉय। किसको बोलेंगे, कि जो वस्तु बराबर। हमसे दूर है, तो वो हम्म। हमारे लिए हो जाती है दैट। अभी जैसे समझो, ओके, एक लड़का यस, आपके बाजू में बैठा है, तो आप बोलोगे दिस बॉय। दूर है। बराबर कि नहीं। बट हम्म। एक लड़का आपसे दूर बैठा है तो आप उसको क्या बोलोगे, दैट बॉय। यस, फार। एम आई राइट प्लीज। सो दिस नजदीक। मतलब वस्तु या दूर। व्यक्ति जो आपके पास में है, और दैट हम्म मतलब वस्तु या व्यक्ति जो हम्म आपसे दूर है। एक वचन, एक अगली। वचन। ओके, दूसरी बात। हाँ, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ नियर बराबर और यहाँ पे लिखती हूँ फार। बराबर बराबर। नियर का मतलब क्या, एक वचन। पास में, और फार का मतलब क्या, दूर। राइट। अब ये वो तो सिंगुलर है अनेक वचन, और ये प्लूरल। भी सिंगुलर हाँ, है। या सिंगुलर मतलब समझते हो प्लू आप, एक वचन। प्लूरल। हाँ। एक वचन यानी एक वस्तु, एक पर्सन, एक बंदा, एक चीज, ऐसा। ठीक है। दीज। दिस का पास। हाँ, प्लूरल। दीज यस, का प्लूरल, दिस का मतलब भी प्लूरल। बराबर। बहुत सारी हाँ। वस्तुएं। हाँ, यस। प्लोरल मेन ये क्या हो जाएगा, प्लोरल। लेकिन वही बात हो रही है कि आप दीज दिस। कभी बोलोगे और आप दोज कभी बोलोगे। तो दीज दीज। जो है, दीज जो है वो दिस का प्लोरल है। दीज। हम्म हम्म दिस का प्लोरल। बराबर है, तो मेरा उच्चार भी हम्म क्लियर होना चाहिए। दिस मतलब मैं इसको कैसे प्रोनाउंस हम्म करूंगी, दिस। और मैं इसको कैसे प्रोनाउंस करूंगी, हाँ, दिस दीज। पेंसिल। बराबर। बराबर, मैं खींचूंगी बहुत दीज। बहुत। हाँ, बराबर, नजदीक बराबर। है और तो बहुत अगर पीछे है। समझो आपके बाजू में बहुत सारे पेन्स है, हम्म पेंसिल्स हैं, पेन्स या पेंसिल्स, बहुत। पेंसिल्स ले लेते हैं, और तो बहुत सी है, आप मतलब उस क्या बोलोगे उसको, दीज प्लूरल। पेंसिल्स। ओके। यस अभी यस। मैंने दीज क्यों यूज किया, क्योंकि पेंसिल्स फार। आपके पास में मैंने बोला। दीज। बहुत है, करेक्ट। और मैं दोस्त कभी बोलूंगी अगर पेंसिल्स मुझसे दूर है, दैट। दोज। तो मैं क्या बोलूंगी, दोज। दोज पेंसिल्स। आया हम्म। समझ में। नियर एंड फार। हाँ, लिख लेते ओके। हैं। दिस एंड प्रोनाउंस। दीज। ठीक है। और ये फार होगा तो दैट, और प्लोरल फार होगा दोस। समझ में आया। ओके, सो आप ये लिख सकते हो प्लीज। अनेक वचन है। इसका प्रोनाउंस कैसे करना है? प्लूरल ना? प्लूरल ना? अनेक वचन जो सिंगुलर और प्लूरल ना? प्लूरल। ओके। हो गया। हाँ।
मैं एक सेकंड ना, खाली मैं गूगल ट्रांसलेट चालू करके रखती हूँ। तो हाँ, हो गया। हुँ, हुँ, हुँ। ओके, और एंड भी हो ठीक है। सकता है, यस। तो ये समझ में आ गया आपको? अब दूसरी बात आपको खाली ये याद रखना है कि ये जो चारों वर्ड्स मैंने आपको बोले ना, ये सब्जेक्ट भी हो सकते हैं और ये ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट जगह पर भी आ सकता है। मतलब मेरा इंग्लिश में जो सेंटेंस है, वो ये 4 वर्ड्स के साथ शुरू भी हो सकता है और 4 वर्ड्स राम पे दे रहे एंड भी हो बराबर। सकता है। आर यू गेटिंग मी? ओके, ऑलराइट। तो जैसे मैंने बोला आपको कि हुँ, आज हम लोग कौन से टाइप ऑफ सेंटेंसेस देखेंगे? हुँ, नेम सेंटेंसेस देखेंगे, जहाँ पे हम लोग ऐसे सेंटेंस बना रहे हैं जहाँ पर हम हुँ। लोग कोई भी लोगों का या वस्तु का हम क्या दे रहे हैं, हम लोग नाम दे रहे हैं। आर ठीक है। वाज तो वेयर टाइप क्या है? विल टाइप बी इज इक्वल टू नेम सेंटेंसेस। ओके। तो इसमें जो यूज होने वाले वर्ब्स है, राइट, वर्ब्स जो है वो यूज होंगे एम, इज, आर, was, were, will, be। मतलब अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, फटाफट इंग्लिश सीखने के लिए मुझे ये जो एक टेबल है ये मुझे बाय हार्ट करना पड़ेगा कि अगर मुझे कोई भी सेंटेंस ओके में प्रेजेंट किसी टेंस का में नाम बोलना है, ओके, तो प्रेजेंट टेंस उसमें में जो मेरा आर भी वर्ब्स प्रेजेंट यूज टेंस होने में वाला है, प्रेजेंट वो टेंस वर्ब्स वाज यूज इज होगा पास्ट टेंस एम, इज, आर, पास्ट टेंस was, were और will। पास्ट पास्ट ठीक है। फ्यूचर फ्यूचर अब जो टेंस एम यूज होता है वो यूज हम्म होता है प्रेजेंट टेंस में, इज भी यूज होता है प्रेजेंट टेंस में, हम्म आर भी यूज होता है प्रेजेंट टेंस में, टेंस पे वॉज यूज होता है टेंस पास्ट के साथ, वर्ब ये भी और पास्ट के सब्जेक्ट साथ, और ये यूज होता है विद वर्ब फ्यूचर टेंस। ओके। अब बात ये आती है सब्जेक्ट कि ये कौन से सब्जेक्ट्स के आई साथ के यूज साथ होता है, बराबर क्योंकि हम लोगों ने देखा कि वर्ब किस पे डिपेंड होता है? शी एंड हम्म इट करेक्ट, वर्ब, और वर्ब जो है वो टेंस पे डिपेंड करता है और सिंगल सब्जेक्ट्स पे। तो एम ये जो सिंगुलर वर्ब है वो हाँ किसके सिंग साथ चलेगा? हाँ हाँ आई के ओके साथ। ठीक है। इज जो है वो चलेगा ही के साथ, वो चलेगा हम्म शी के साथ, वो चलेगा इट के साथ, एंड हम्म एनी सिंगुलर सब्जेक्ट। एस एस का मतलब क्या होता है? बराबर सिंगुलर सब्जेक्ट। ये मेरा बराबर चलेगा। बराबर आप बोलोगे मैडम फिर सिंगुलर सब्जेक्ट तो मैंने इन सिखाया नहीं। वेल, मैंने आपको प्रोनाउन सिखाया, सेट। फिर मैंने आपको 4 और प्रोनाउंस दिए, दिस, दैट, दीज, दोज। बराबर बट सब्जेक्ट में अब क्या क्या आ सकता है? सब्जेक्ट में आ सकता है बॉटल, सब्जेक्ट में आ सकता है बिल्डिंग, सब्जेक्ट में आ सकता है विंडो, हम्म सब्जेक्ट में आ सकता है क्रो, एनीथिंग। तो हर हर सब्जेक्ट का एक सिंगुलर होता है और एक हम्म प्लूरल होता है, जिसका मैंने आपको चैप्टर दिया हुआ आपका आवाज कट कट हो रहा है मैम है ना। हर हर वस्तु का क्या हो सकता है? सिंगुलर भी हो सकता है और वो प्लूरल भी हो सकता है। ठीक है। तो अगर आपके सब्जेक्ट में सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम वहां पे वर्ब कौन सा यूज करेंगे? इज। और अगर आपके सब्जेक्ट में यू आता है, यू अगर यू आपके वी सब्जेक्ट में दे ही आता है, आर हाँ मैम आपकी बात हेलो, हेलो हेलो, हेलो हेलो, हाँ अब आ रहा है मेरा आवाज? हाँ हेलो, मैं वो ईद वाला ही एसएस वाला ही सुना अब आ रहा है ऐसा आवाज मेरा? एक मिनट, मैं नेटवर्क स्विच करके देखती हूँ। हम्म हाँ बोलो। हाँ, क्या लास्ट सुना आपने? मैं रिपीट करती हूँ। लास्ट क्या सुना? इज वाला, हाँ। तो हाँ, तो इज में क्या बोला आपको? अगर आपके सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट में अगर आपको सिंगुलर सब्जेक्ट आता है, तो सिंगुलर, एक सेकेंड ना, मैं नेटवर्क हाँ स्विच यस कर लेती हूँ जरा। हम्म
ओके, मेरी आवाज आ रही है शिल्पा? हाँ ओके, ऑलराइट। तो अगर आपके सब्जेक्ट में सिंगुलर सब्जेक्ट है, फ्लोरल मतलब इन बराबर वर्ड्स बराबर के बीएस अलावा, ही दीज के और अलावा, दोज शी वाले के अलावा, इट के अलावा एक भी सिंगुलर सब्जेक्ट आता है, तो प्रेजेंट टेंस में हाँ हम लोग या जो वर्ब यूज या करेंगे वो रहेगा इज। और अगर मेरे फ्लोर सब्जेक्ट हाँ में या यू आता है, ओके ओके वी हाँ बराबर आता है, दे हाँ यस आता यस है, एंड एनी प्लोरल सब्जेक्ट, तो प्लोरल सब्जेक्ट तो मुझे क्या यूज करना है? आर। हम्म हाँ, दी दोस्त के अलावा, जैसे बॉटल्स, पेन्स, बर, ओके, बराबर इनको क्या बोलेंगे अपन? प्लोरल सब्जेक्ट, ट्रीज। करेक्ट है? राइट। और ओके, तो सिंगल्स मतलब आपको याद क्या रखना पड़ेगा यस मालूम है? आपको याद रखना पड़ेगा कि इज जो है वो प्रेजेंट वाज टेंस में काम में आता है और वो आई के साथ ही चलता है, पीआईपी है। इज जो है हम्म वो प्रेजेंट टेंस में ही चलता है और वो ही के साथ हम्म चलेगा, शी के साथ चलेगा, इट के साथ चलेगा, एंड हाँ एनी सिंगुलर सब्जेक्ट। गॉट इट? ओके, अब आ जाते हैं वॉज। तो वॉज का ओ सबसे पहला दोनों चीज के आप क्या साथ याद चलेगा रखोगे ओके कि बाबा वो किस में यूज करते हैं? अपन पास्ट टेंस में। हम्म ओके, और वो जो सब्जेक्ट के साथ चलेगा हम्म वो चलेगा आई के साथ, वो चलेगा ही के साथ, वो चलेगा शी के साथ, वो चलेगा इट के हम्म साथ, एंड एनी सिंगुलर सब्जेक्ट। इसीलिए ये बाय हार्ट करना है आपको, इसमें लॉजिक ऐसा ही कुछ वॉज भी शी नहीं है। वॉज मैं आपको इट वॉज इसीलिए, सी अगर मैं सिर्फ सिंगुलर प्लूरल बोलती तो मुझे ये लिखने की जरूरत नहीं थी, बट द फैक्ट कि मैंने इसको अलग से लिखा सोलर हुआ है, सब मतलब आपको ऐसे ही बाय हार्ट करना है हम्म और ऐसे ही आपको याद रखना है। बी के साथ दे गॉट इट? सो वॉज जो है वो पास्ट फ्लोर टेंस के सेंटेंस में चलेगा, और वो किसके साथ चलेगा? आई के साथ, प्रोरल ही सब के साथ, यस शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट। ऑल ऑलराइट। सब्जेक्ट वर्ब किसके साथ चलेगा? यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, एंड एनी प्लूरल सब्जेक्ट। मतलब आई विल भी चलेगा ही विल भी अंडरस्टूड? चलेगा और विल भी वी विल भी बहुत चलेगा ब्यूटीफुल है, वो ही बोलता है ये यू सब विल भी सब्जेक्ट्स के ओके साथ ओके चलेगा। ओके फिर सब्जेक्ट में चाहे कुछ भी हो, सबके साथ आई हो, ही हो, शी हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, वो बोलता है सबके साथ विल भी जो है वो चलेगा। नेम सेंटेंस तो हम लोग कौन से टाइप का? सेंटेंस टाइप करेक्ट, करेक्ट। हम्म समझा? तो दो चीजें मैं बोल रही हूँ आपकी, हम लोग हम्म कौन सा टाइप ऑफ सेंटेंस कर रहे हैं? हम्म नेम सेंटेंसेस, बरोबर है? नेम सेंटेंस, जहां पर हमारा सेंटेंस किसी न किसी का क्या बता रहा होगा? नाम बता रहा होगा, और उसमें जो वर्ब्स यूज होने वाले हैं वर्ब लिस्ट में तैयार करती हूँ। अब ये मैं क्यों आपको बोल रही हूँ मालूम है? मैं आपको एक और चीज बता रही हूँ। अगर मैम मेरा सुना ही नहीं सेंटेंस थे टाइप मिनट होता सॉरी है, ठीक है जैसे आपने हाँ लास्ट टाइम मेरे को एक अच्छा हेलो एग्जाम्पल भी दिया हाँ था। अगर मेरा सेंटेंस टाइप हाँ है पोजेशन, पोजेशन का मतलब क्या है? किसी के पास कोई हाँ हाँ वस्तु का होना। हम्म बराबर है? जैसे अभी आपके पास लैपटॉप है। हेलो? पोजीशन हेलो? जैसे अभी आपके पास आपका लैपटॉप है, बराबर? ओके राइट? तो लैपटॉप आपके लिए क्या हो गया? आपका पोजीशन पोजेशन। हाँ आपके पास एक बैग है, वो बैग आपकी क्या हो गई? हम्म पोजेशन। तो पोजेशन ये वर्ड का मतलब हाँ क्या होता है? अपने खुद का एक वस्तु, ओनरशिप, अपना खुद का कोई वस्तु। समझा? पोजीशन अभी अगर मेरे को हम्म पोजेशन वाला सेंटेंस बनाना है, जैसे मेरे पास लैपटॉप है, ओके, हम्म निखिल के पास गिटार है, ओके, दिनेश के पास कार है, राइट, हैड अभिषेक के पास डिग्री है, ये सब सेंटेंसेस को अपन क्या हैड बोलेंगे? पोजेशन सेंटेंस बोलेंगे। तो विल पोजेशन हैव सेंटेंस में, पोजेशन सेंटेंस में अपना वर्ब्स अलग आएगा, प्रेजेंस में बराबर हैज अपना भी वर्ब प्रेजेंट अलग आएगा। क्या आएगा वर्ब्स मालूम है? हैड हैड, पास्ट टेंस में और ये हैड, फ्यूचर हैड, और फिर आएगा विल हैव, विल हैव जिसमें से हाँ हैव पोजीशन चलता वर्ड है पोजी प्रेजेंट टेंस में, हैव चलता है प्रेजेंट टेंस में, ये चलता है पास्ट टेंस में, और ये चलता है फ्यूचर में। हाँ तो हैव, you have हैज, we हैड have एंड विल हैव। they have
समझा? अभी ओके। प्रेजेंट टेंस के लिए मेरे पास दो वर्ब्स है, हैव और हैज, ये दो दो वर्ब्स है। इसका मतलब है सब्जेक्ट डिपेंड करेगा, तो हैव जो है वो चलता है आई के साथ, सिंगल यू के साथ, सब्जेक्ट, सिंगुलर वी के सब्जेक्ट, साथ, बराबर। दीज हैज, दे के दिस साथ, हैज। एंड एनी प्लूरल सब्जेक्ट। लेकिन हैज जो है ये चलता है ही के साथ, शी के साथ, आई हैव अ इट के लैपटॉप। साथ, एंड एनी सिंगुलर सब्जेक्ट। गॉट इट? हम्म। समझा? तो जैसे आई हैव नहीं अ नहीं, शी हैज। लैपटॉप, यस, शी। तो मैंने क्या यूज किया, हैव। उसके पास लैपटॉप है, मतलब ये मीन्स हो गया ना उसका। लेकिन अगर हाँ, मेरे को शी के आई साथ हैव बोलना है लैपटॉप तो मतलब मेरे को मेरे बोलना पास है। पड़ेगा शी और हैज अ हाँ, लैपटॉप। और ही शी इट अगर होगा तो उसके मैं शी पास है। हैव अ लैपटॉप नहीं बोल सकती, हाँ, वो गलत शी इंग्लिश हो हैज। जाएगा। मुझे क्या बोलना पड़ेगा, इट शी हैज हैज लैपटॉप अ मतलब लैपटॉप। इट हैज वो कैसे हो जाएगा? उसके पास लैपटॉप करेक्ट। हाँ, मेरे पास है। शी हैज मतलब उसके पास है, तो हैज है। लगा, ओके। तो हैज हाँ हाँ लगा। हाँ हाँ। मतलब किसी के बारे में स्पेसिफिक बोलना है तो इट ही हैज मतलब सेड अभी इट जैसे हैज, समझो, अगर आप एक मोबाइल के बारे में बोल रहे हो मतलब कि किसी बाबा इट नॉन हैज लिविंग गुड थिंग के फीचर्स, बारे में। यानी उस मोबाइल में अच्छे फीचर्स है, इट हैज गुड फीचर्स। या। समझा? ओके। गॉट इट? तो हम लोग एग्जांपल के साथ इसको अंडरस्टैंड करेंगे। पास्ट हाँ, टेंस। अच्छा, ओके। हाँ, हाँ हाँ, किया। हाँ। एग्जैक्टली। इट जो है वो नॉन लिविंग या प्लांट्स या हम्म। एनिमल्स या बर्ड्स के लिए यूज होता है। समझा? ओके। ओके, आई फिर हैड, अगर यू हैड हैड, बोलते हैं तो हैड आ वी जाता है हैड, पास्ट टेंस में। दे शिल्पा, आप हैड, अपना जो माइक है ना वो थोड़ा नीचे पकड़ो, इट हैड। थोड़ा। ओके। ऑल अब ये जो सब्जेक्ट हैड है वो है। ओके। यूज होता है पास्ट टेंस में, और यस। पास्ट टेंस में ऑल सब्जेक्ट्स के साथ वो यूज होता है। करेक्ट। ही हैड, शी हैड, करेक्ट। और विल हैव भी नहीं जो नहीं है नहीं, वो किसके साथ यूज होता है, ऑल सब्जेक्ट्स के साथ। यू ये अंडरस्टूड? पोजे तो ये अभी पोजीशन, नोटिस करो कि ये यहाँ पे मैंने पोजीशन एम है। इज आर यूज नहीं किया, यहाँ पे मैंने क्या यूज किया, हैव, हैज, हैड, विल हैव। मेरी बात समझ में आई? ओके। हाँ। और ये कौन से टाइप ऑफ सेंटेंस में मैंने बोला, मैंने ये वाला जो हम्म, वर्ब्स का लिस्ट है वो कौन से हाँ, टाइप ऑफ बराबर। सेंटेंस के लिए बोला, पोजेशन सेंटेंस। मैं अभी भी आपको सिखा नहीं रही हूँ, मैं आपको ये बता रही हूँ कि हम लोगों को ये बाय हार्ट क्यों करना है, क्योंकि अलग अलग टाइप ऑफ सेंटेंस के साथ हमारा जो ओके। वर्ब्स का लिस्ट है वो अलग हो जाता है। जैसे ओके। अभी एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, एक और एग्जांपल मैं आपको देती सीखा हूँ। है। ठीक है? एक और हम लोग जो सेंटेंस सीखने वाले हैं, ऐसे तो बहुत सारे टाइप सीखेंगे, बट एक हम्म। सेंटेंस का नाम मैं बताती हूँ, जैसे डिजायर। हम्म। डिजायर का मतलब होता है आपने इच्छा। एक हाँ, या यू वांट इट। ओके, इच्छा। हाँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने हाँ। आपको बोला कि शिल्पा मुझे गुलाब जामुन हम्म। खाना है, इसका मतलब क्या हुआ, मेरे को गुलाब जामुन खाने का है। इसका मतलब ओके, क्या हुआ कि बाबा मेरी इच्छा बराबर। है यस। है ना, मेरी इच्छा है कि मैं गुलाब जामुन खाऊं। अगर मैंने आपको बोला कि मुझे यूरोप जाना है, हाँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी इच्छा है कि मैं किधर जाऊं, मैं हम्म, यूरोप जाऊं। perfect, यू अंडरस्टूड? तो बराबर। ये जो सेंटेंस, ऐसे टाइप के जो सेंटेंस हम लोग बनाएंगे, तीनों टाइप के सेंटेंस में हमारा रूल वही है, सब्जेक्ट बोलना है, फिर वर्ब बोलना है, और फिर ऑब्जेक्ट बोलना है। ओके। अब सब्जेक्ट कोई भी टाइप में सेम रहेगा, तो ऑब्जेक्ट वांट, कोई भी टाइप में सेम रहेगा, लेकिन चेंज क्या होने वाला है, वर्ब विल चेंज होने वांट। वाला है। तो डिजायर वाला सेंटेंस अगर मेरे को बोलने का, तो मेरे वर्ब्स रहेंगे प्रेजेंट, ओके। वांट, ये भी प्रेजेंट। फिर मेरा वर्ब आएगा पास्ट। वांट्स, पास्ट। फिर आएगा वांटेड, फीचर्स। और फिर आएगा विल वांट। हम्म। यस यस। अब हाँ, वी अब वांट। ये वांट रहेगा या प्रेजेंट, वी वांट। वांट्स भी रहेगा प्रेजेंट, बराबर। वांटेड रहेगा पास्ट, और विल वांट शी। रहेगा किधर, फ्यूचर। अंडरस्टूड? हम्म। अब वांट सिंगुलर चलेगा आई सब्जेक्ट के के साथ, साथ, बराबर। यू के ऑल। साथ, वी के साथ,
दे के साथ और फ्लोरल सब्जेक्ट के साथ, और हम्म। वॉन्ट्स चलेगा ही के तो साथ, अभी आपने जो शी के सेंटेंस साथ, बोला है उसका ये ओके, कैसे होगा? इट के साथ, आई एंड वॉन्ट एनी गुलाब जाम। सिंगुलर आई वॉन्ट सब्जेक्ट। गुलाब जाम। वांट सबके साथ आई वॉन्ट टू चलेगा, ईट गुलाब। विल वांट सबके साथ चलेगा। या। हम्म। हाँ। जैसे अभी मैंने बोला कि बाबा मेरे को, ओके। हाँ नहीं नहीं, हम्म। आई वांट टू ईट गुलाब जामुन, आई वांट टू गो टू यूरोप। हम्म। अगर मैंने बोला मुझे लैपटॉप चाहिए, तो ये भी मेरी इच्छा हुई कि वर्ब बाबा वर्ब मुझे चाहिए, तो आई एक्सचेंज होता है, वांट बराबर। लैपटॉप। यस ओके, यस। राइट। तो मैं अभी आपको खाली एग्जाम्पल बता रही हूँ कि ऐसे हम्म। अलग अलग टाइप ऑफ सेंटेंसेस रहते हैं, और वो हम्म। अलग अलग टाइप ऑफ सेंटेंसेस के हिसाब से अपना क्या चेंज होता है, वर्ब्स का लिस्ट ओके। चेंज होता है। हम्म। आर यू गेटिंग मी प्लीज? हम्म। ओके। तो ये सब मैंने आपको सिखाया नहीं, ये सब मैंने आपको सिर्फ बताया, ओके। ताकि जब भी अपन सीखना चालू करेंगे, तो पहला काम मैं हम्म। आपको ये सिखाऊंगी कि बाबा आज अपन कौन से टाइप ऑफ सेंटेंस को यस सीख रहे हैं। यस यस। उसका एक पर्टिकुलर नाम होएगा, हम्म। उसका एक पर्टिकुलर नाम ये होगा, नोट्स और उस मिलेंगे ये टाइप के मुझे, हिसाब या से मैं लिखना आपको पड़ेगा क्या दे मुझे? दूंगी, वर्ब्स का लिस्ट। और वो हाँ। वर्ब्स का लिस्ट जो है हाँ, वो यस आपको यस। बाय हार्ट करना है। यस। यू हाँ, अंडरस्टूड? नेम सेंटेंस, यस यस। ठीक है, ऑल राइट। हाँ, तो अभी यस। आप ये खाली लिख लेते हो। वैसे वैसे हैं। हाँ, ये हम्म। मिलेंगे, लेकिन ये आप लिखोगे ना तो आपको बेटर याद रहेगा। ओके, सो आप खाली ये लिख लो, ये सेंटेंस ऐसे टाइप, बहुत टाइप्स नेम रहते हैं ना, मतलब ये सेंटेंसेस, नेम और ये सेंटेंस हो गया, वर्ब्स वो का पूरा डिजायर वाला लिस्ट, हो ये गया, ऐसे ही लिखना पोज जैसा मैंने टेबल पोज बनाया है ना, पोजेशन आप इसको पोजेशन वाला वैसे हो ही गया। लिखो। ओके। verbs list हाँ used। हाँ हाँ। ओह, रनिंग वाला मतलब। हम्म। ओके। हम्म। या पोजेशन हो गया, यस यस उसके बाद यस सिकनेस यस वाला यस। हुआ, उसके ओके, बाद जिसमें एडजेक्टिव वाला हुआ। ओके, और मेन जो दिमाग खराब करेगा वो है एक्शन सेंटेंसेस। ओके। हाँ, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट था मैम, उसमें मतलब ये ना रनिंग मुझे का समझ वर्ब में कभी नहीं आता यूज था करने का, कि रैम कैसे कभी कहाँ यूज यूज करने करना है का। ये वर्ब्स जो आपने आपने सिखाया। तो वो हम खाली ये इजी इजी निपटा लेते हैं, क्योंकि इजी निपट जाता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता हाँ, है, फिर मतलब वहां पे खाली जैसे हम कोई ग्रामर के हिसाब सेंटेंस से अपन बना को रहे हैं, करना बोल रहे हैं, पड़ता है। तो याद नहीं आ रहा है कि अभी यहाँ पे क्या यूज करना है। आई एम बोल एग्जैक्टली, हाँ वो तो मतलब ये है कि बता सकते हैं, लेकिन सबको वही होता है, कॉन्फिडेंस नहीं है कि सेम हाँ ये सबको ऐसे ही वही राइट प्रॉब्लम है। होता है कि वर्ब्स में अटकते, तो उस वजह से एक मिनट कॉन्फिडेंस लो लिख। हो जाता है। हाँ हाँ हाँ। एग्जैक्टली exactly। अभी ये ना दिमाग में रहेगा चैट, जैसे कोई भी सेंटेंस में बोल रही हूँ ना तो वो सामने आ जाएगा। नहीं आते, हाँ, राइट राइट। सो वही हम्म। आपका यहाँ पर ओवरकम होगा, डोंट वरी, आराम से लिख लो पहले ही आप ये। हाँ, मैं वहाँ पे ऐसे लिखाऊंगी, हाँ वैसे चिपकाऊंगी। यस यस। यस यस यस। एग्जैक्टली exactly। हाँ, और मैं क्या ये करूँगी जो मैम आप पता है, लिख रहे हो मतलब ना, ये ना ऐसा अगर मैं ये वर्ड, पेपर ये आप आप जो आपके जैसे वर्ड में घर आपने पे आपके बनाया ना राइटिंग वैसे टेबल वर्ड है, में करके प्रिंट या आउट कोई निकाल के ऐसे कबर्ड है, तो सामने उधर ना आप रखूंगी। चिपका दो। हाँ, तो क्या होगा, आते जाते आपकी नजर पड़ेगी उसके ऊपर, तो वो बाय हार्ट होते जाएगा, बिकॉज इसको बाय हार्ट करने के अलावा कोई लॉजिक ही नहीं है। हाँ हाँ।
एस बराबर विल बी ये जैसे वी डब्ल्यू ई आर ही वेयर है हाँ आर वॉर और इसका हाँ प्रोनाउन वेयर हाँ हाँ वर ओके क्योंकि डब्ल्यू एच ई आर ई वाला वेयर होता है ना हाँ वो हाँ हाँ तो ये मैं वही हाँ हाँ नहीं, वर इसका वर प्रोनाउंसिएशन आप ओके करोगे। हाँ, इसका हाँ वही प्रोनाउंसिएशन आप करोगे वर। वर वर ओके मैं हाँ, नीचे तो आना वेयर चाहिए हो दैट गया इज ये कहाँ। ये हो इसका गया ओके प्रोनाउंसिएशन आपको वर्ब करना है व और र, वर। हम्म हम्म हाँ, या खाली हाँ, व बोला ना तो भी चलेगा। ओके पोजीशन से र का उच्चार नहीं किया आपने, सिर्फ व बोला तो ओके भी ओके चलेगा। हाँ, ये हो गया आपका। ओके, इसको बराबर मत लिखो, इसको मत लिखो, बिकॉज ये जब भी अपन टाइप करेंगे ना तभी ये मैं आपको तभी सिखाऊंगी वापस। हाँ मंडे बराबर ये मुझे खाली आपको एक्सप्लेन करना था कि मैं हम्म क्यों आपको ये ऐसा क्यों हम्म बता रही हूँ, क्योंकि अलग अलग टाइप ऑफ सेंटेंस में अपना जो वर्ब्स है वो अलग अलग यूज होता है। तो ये पॉजिटिव खाली सेंस आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए था। हमारा बराबर कंसंट्रेशन कल के लिए रहेगा यहाँ पर, हम्म कल नहीं, सॉरी, मंडे। नेक्स्ट लेक्चर मंडे, तो मंडे आई एम अपन नए सेंटेंसेस करेंगे, हम्म कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। ओके, आई एम और अभी ये नॉट जो मैंने तो आपको सपना वर्ब्स का लिस्ट दिया, ये मैंने आपको पॉजिटिव सेंटेंस का लिस्ट दिया। पॉजिटिव मतलब क्या, जिसमें कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है। जैसे मैं शिल्पा हूँ, आई एम शिल्पा। लेकिन अगर आई एम मुझे ये नॉट बोलने का है कि मैं नॉट आर सपना नॉट नहीं हूँ, मी सपना नहीं है, तो मुझे वर क्या बोलना पड़ेगा, आई एम वर नॉट। हाँ, तो will अगर not मेरे को be नेगेटिव लिस्ट will not बनाने का be रहेगा okay इसका, तो negative मेरा sentence चेंज क्या रहेगा, मेरा चेंज हो जाएगा hmm एम नॉट, इज negative नॉट, sentence okay हैव नॉट, वॉज नॉट, वर नॉट। खाली यहाँ पर hmm आएगा विल नॉट बी। yes यहाँ पे नॉट जो है वो बीच में आ जाएगा। हाँ हाँ करेक्ट, सो दिस इज फॉर नेगेटिव हाँ सेंटेंस। बराबर है, want ये be नेगेटिव yes सेंटेंस के लिए। सो डोंट वरी, ये अपन and सीखेंगे अच्छे से। ain't अच्छा ओके, ओके और इसी का शॉर्ट फॉर्म हो जाता है, इज नॉट hmm हो जाता है इजंट, आर नॉट हो जाता है आंट, yes है ना, वॉज नॉट हो जाता है वॉजंट, वर नॉट हो जाता है वॉन्ट, विल नॉट हो जाता है वोंट बी, और एम नॉट हो जाता है एंट। hmm एंट, गॉट इट। negative तो ये हम yes लोग वैसे मंडे को सीखेंगे। तो पहले अपन पॉजिटिव से, एक बार पॉजिटिव आ गया ना तो नेगेटिव इजी हो जाता है, और सेंटेंस फॉर्म हो गया ना तो क्वेश्चन इजी हो जाता है। तो अपन तीन तीन चीजें एक साथ सीखेंगे, yes पॉजिटिव, yes नेगेटिव एंड यस और नो क्वेश्चन। यस और नो क्वेश्चन किसको बोलते हैं, यस और नो क्वेश्चन उसको बोलते हैं कि no जिसका I आंसर या no तो यस होगा या हाँ तो नो होगा। जैसे अगर मैंने आपको hmm बोला कि बाबा यू आर शिल्पा, तो इसका जवाब आप क्या दोगे मेरे को, आप यस दोगे, hmm है ना। अगर मैंने आपको बोला कि यू आर रूपा, तो इसका जवाब आप मेरे को क्या दोगे, नो दोगे। तो ऐसे okay क्वेश्चंस को हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ यस और नो हाँ ये क्वेश्चंस। और यस और नो क्वेश्चंस अपने hmm सेंटेंसेस के ही जैसा रहता। ये जहां पे लिखना अपन को था बड़ा मुझे पैराग्राफ सेकंड चाहिए एज एन आंसर, ये तभी लिखूं अपन वर्ब्स बोलते हैं डब्ल्यू एच क्वेश्चन, हाँ तो वो हाँ अपन एंड में सीखेंगे। नेगेटिव वाला जरा ओके, तो समझ में आया। तो जस्ट हाँ रिवाइज कर लेती हूँ मैं। सॉरी, आप कुछ बोल रहे थे। हाँ नॉट वो है ना, एपिस्ट्रॉफी हाँ, सेफ से नेगेटिव लिखता है वाला भाई है लिख ना लिया। हाँ हाँ 18 ए हम्म लिख ही रहे हो तो फिर मैं आपको इसका शॉर्ट नॉट फॉर्म्स भी बता देती हूँ, isn't तो एक ही टेबल में aren't आपका हो जाएगा हाँ लिख के, है हाँ ना। हाँ इसका शॉर्ट फॉर्म है, साइलेंट हाँ, ऐसे ही लिखना है आपको। wasn't ये हो जाएगा isn't, weren't ये हो जाएगा आंट। इसको कैसे weren't प्रोनाउंस करोगे आप, आंट, र का उच्चार नहीं आएगा, आंट। हाँ, इसका रहेगा wasn't,
और इसका रहेगा weren't. अगेन हम्म, ल का उच्चार नहीं करेंगे आप. नेगेटिव. ये सब्जेक्ट तो सेम है. weren't. हाँ, मैं वैसे और कर लेती इसको हूँ. करेंगे ठीक है. आप won't be. है जगह 1 मिनट. तो आप क्या ऑन. करो मालूम है, ये जहाँ पे लिखा ना, ठीक है. इसी के बाजू में आप नेगेटिव लिख लो, क्योंकि उनके सब्जेक्ट्स तो सेम है. हम्म. हाँ हाँ श्योर. वॉन्ट बी. हो गया. वॉन्ट बी. हाँ. वोंट. वोंट. हाँ, वोंट बी. वॉन्ट WANT होते हैं. वोंट बी. हो गया. वोंट बी. नहीं, want भी नहीं, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या रहेगा, won't be. वो. यस, यस. वो. ठीक है, वो नहीं आएगा. हम्म. हाँ. ओके. ओ का उच्चार यस. आएगा वो. हाँ. सेकंड. ठीक है. सो ब्रीफली रिवाइज करते हैं कि आज हम्म. अपन ने मेन मेन क्या क्या चीजें समझी. हम्म. अपन ने मेन ये चीजें समझी कि दो लोग बात करते हैं, दो लोग या हम्म. 50 लोग वॉटेवर, उसमें से जो बात करता है वो रहता है ओके. फर्स्ट पर्सन, जो सुनता है वो रहता है सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात इट. होती है वो होता है थर्ड पर्सन. बराबर है. फर्स्ट पर्सन की जगह पे हमेशा आई आ सकता है या वी आ सकता है, और सेकंड पर्सन पीपल. की जगह पे आ सकता है यू या यू ऑल. लेकिन जो थर्ड पर्सन है उसके जगह पे आएगा ही, शी, दे और इट. ही. ठीक है, जहां पर ही वी. मतलब एक मेल पर्सन, इट. शी मतलब एक फीमेल पर्सन, दे मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, और इट वन. मतलब कोई नॉन लिविंग थिंग्स, कोई एनिमल, बर्ड या फिश. तो बेसिक प्रोनाउंस कौन से थे, आई, यू, ही, शी, वी, सब्जेक्ट. दे, इट. यस. बराबर. इसको मैंने मेरे लैंग्वेज में बोल दिया प्रोनाउन लेवल नंबर 1. फिर सेकंड पॉइंट अपन ने ये देखा कि हर एक सेंटेंस में जब भी अपन बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट. उसमें हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं और उसके बारे में क्या बात कर रहे हैं. तो किसके बारे में बात करते हैं वो हो जाता है सब्जेक्ट, और उसके बारे में क्या बात कर रहे हैं तो वो हो जाता है ऑब्जेक्ट. और इंग्लिश में सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला क्या है कि पहले सब्जेक्ट. आपको सब्जेक्ट बोलना है, फिर आपको वर्ब बोलना है, और फिर आपको ऑब्जेक्ट बोलना है. ठीक है. और वर्ब जो है वो सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, प्लस वो टेंस पे डिपेंड यस, करता यस. है. अलग होता है. बराबर. तो पहले मैं ये, हाँ पहले टेंस और उसके बाद में क्या, सब्जेक्ट. हाँ, बराबर. बराबर है. एक और चीज मैं ऐड कर देती हाँ, हूँ, एंड एंड टाइप्स ऑफ. हाँ, टाइप लिखा है वही ऑफ वही. सेंटेंस. सेंटेंस. क्योंकि अभी अपन ने देखा ओके. नेम वाला सेंटेंस होगा तो अलग वर्ब है, पोजेशन वाला सेंटेंस है तो अलग वर्ब है, कुछ और सेंटेंस है तो कोई और वर्ब है. बराबर. तो तीन चीजों पे वर्ब्स डिपेंड हो वाला. गया ओके. हाँ. सब्जेक्ट. ये करेक्शन खाली आप कर लो जहां पर आपने ये वाला पॉइंट लिखा था, एंड टाइप ऑफ सेंटेंसेस. नेम से. ठीक है. तो मंडे जब भी अपन हाँ. मिलेंगे आपको ये वाला चार्ट बाय हार्ट करना है. हम्म. कौन सा, ये वाला वर्ब्स का लिस्ट वाला. यस, ठीक है. यस, और ये यस, जो यस. वर्ब्स है बाय हार्ट करते समय आप किस हाँ. हिसाब से करोगे कि ये जो हम्म. वर्ब्स है ये कौन से टाइप ऑफ सेंटेंस के लिए है, नेम सेंटेंस के लिए है. ओके. ऑलराइट. सो विद दिस आज हम लोग ब्रेक ले लेते हैं. तो शिल्पा, आज आपको लेक्चर समझ में आया बराबर से? ओके. ऑलराइट. सो ऐसा ही अपना रहेगा. थोड़ा आप मतलब आपको एक ओके. हैबिट हो ओके. जाएगा कि अपन किस यस, तरह यस. से सीखने वाले हैं हाँ. बेसिकली. ओके. यस, यस. और सेंटेंसेस ओके. खूब सारे लेंगे. ओके. और थैंक यू इनिशियली तो मैं मैम. छोटे थैंक छोटे यू. सेंटेंसेस लूंगी और उसके बाद हम जॉइनिंग सेंटेंसेस भी लेंगे कि जॉइन कैसे करना है. तो जॉइन के